बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका हीटर यूनिट जो है ये कम गर्म हो रहा है या ज़्यादा गर्म हो रहा है तो उसे आप मशीन के सेटअप में से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका हीटर यूनिट जो है ये कम गर्म हो, मशीन जल्दी रेडी हो जाए, तो इसकी सेटिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपका हीटर यूनिट कम गर्म हो रहा है और आप चाहते हैं इसको ज़्यादा गर्म होना चाहिए, या ज़्यादा गर्म हो रहा है और इसको आप चाहते हैं कम गर्म होना चाहिए, यानी ये जो सेक्शन है, ये देखें, इस सेक्शन को आप अब इसके टेम्परेचर को आप मशीन के अंदर से कंट्रोल कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आप लैंप लगाते हैं और लैंप जो है वो ब्लास्ट हो जाता है, तो उसके अंदर से सेटिंग मशीन में ख़राब होती है। बाज़ औक़ात लैंप के कनेक्शन गलत लग जाते हैं। लेकिन सर्दियों में अमूमन जो है मशीन जो है ज़्यादा टाइम लेती है गर्म होने में, तो हम अगर इसके टेम्परेचर को कम कर दें तो ये मशीन जो है ये जल्दी आपकी रेडी हो सकती है। तो आज की वीडियो इसी बारे में है कि कैसे आप हीटर यूनिट के टेम्परेचर को मशीन के सेटअप से कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास 55 मशीन है तो उसका सेटअप कुछ और होगा, और 75 मशीन है तो उसका सेटअप कुछ और होगा। लेकिन आपको मैं इसी रेशो से, जो रेशो इसमें बताऊंगा, इसी रेशो से आपने इसकी कमी ज़्यादती करनी है तो आप जो है इसके टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। वाज़ह हो कि अगर आप टेम्परेचर को कम करते हैं तो ये कोई ख़तरनाक बात नहीं है, इससे मशीन के लैंप पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अलबत्ता मशीन आपकी जल्दी रेडी हो जाएगी। लेकिन मशीन के सेटअप में टेम्परेचर को ज़्यादा बढ़ाने से आपका जो है ये लैंप ख़राब हो सकता है। तो मैं आपको आज के सेटअप में आज की वीडियो में मशीन के सेटअप में टेम्परेचर को कंट्रोल करने का तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले मशीन में हैश लॉगिन का बटन दबाएंगे। ये देखें, अब यहाँ पे 1934 कोड लगाएंगे और इस इंटर करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे डायग्नोस्टिक में। डायग्नोस्टिक में जाने के बाद हम जाएंगे कॉपियर रूटीन में। कॉपियर रूटीन में जाने के बाद हम जाएंगे 131 में, NVM। अब हमने कहाँ जाना है? अब हमने जाना है 10 नंबर पे। ये देखें, ये 10 नंबर पे गए तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है 10 फ्यूज़न मॉड्यूल R3 पोस्ट ट्रांसफ़र NVM। तो इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है वो 10.028 पे लिखा हुआ है स्टैंड बाई टेम्परेचर। इसे भी आपने कम कर देना है। और उसके बाद है रन टेम्परेचर, यानी मशीन जो चल रही है उस वक़्त इसका टेम्परेचर कितना हो। और उसके बाद लो पावर टेम्परेचर। आपने जो ये 208 वैल्यू लिखी हुई है, अगर आप चाहते हैं, आज की वीडियो है ये कम टेम्परेचर को सेट करने के बारे में, यानी कि टेम्परेचर आपने कम कैसे करना है मशीन का। ज़्यादा टेम्परेचर मशीन इसलिए होती है कि हमारी ये जो लिखाई होती है इसकी पकाई ज़रा अच्छे तरीके से हो जाए। तो ये आपने कहाँ पे सेट करना है? स्टैंड बाई टेम्परेचर। तो स्टैंड बाई टेम्परेचर आपने 170 पे सेट करना है, 170। ठीक है जी, ये देखें, इसका ज़रा फोकस मैं सही करता हूँ। ये देखें, ये आपने जो है स्टैंड बाई टेम्परेचर को 170 पे सेव कर देना है। ठीक है, इसको ओके कर देना है। और उसके बाद आपने जो रन टेम्परेचर है इसको 150 पे कर देना है। ये देखिए ज़रा, इसको आपने 150 पे सेट कर देना है। ये देखिए, ठीक है जी। उसके बाद है लो पावर टेम्परेचर, ये आपने 100 पे सेट कर देना है इसको। ये देखें, ये इसके बाद अब ये जो सेटिंग हमने चेंज की है, ये देखें, ये जो वैल्यू जो हमने चेंज की है इनकी, अगर आप मशीन को रीसेट भी करेंगे तो ये वैल्यू आपकी चेंज नहीं होंगी।
तो ये वैल्यू करने का सबसे बड़ा मेन फ़ायदा ये है कि आपकी मशीन जल्दी रेडी हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ आपने चेक करनी है प्रिंट निकालते हुए कि आपका प्रिंट जब निकले इस सेटिंग पे तो ये मिटे नहीं, हाथ इस पे फेरें तो ये मिटे नहीं। तो मैं अभी प्रिंट निकाल के चेक करता हूँ। ये देखें, इसको हम यहाँ पे सेट करेंगे और इसे क्लोज़ कर देंगे, इसे यहाँ से क्लोज़ आउट करेंगे और ये दोनों येस कर देंगे, इसे भी येस और इसे भी येस, और इसे क्लोज़ आउट कर देंगे। अब मशीन जो है ये रीस्टार्ट होने के बाद चलेगी, तो इस पर प्रिंट निकाल के देखेंगे भी। ये देखिए मशीन अब चल रही है। ये देखिए मशीन अब जो है ये स्टार्ट हो गई है। ये हमने अखबार का पेज इस पर रखा है। अब इसका पेज निकालते हैं। तो पेज हम निकाल के इस पर हाथ फेर के प्रिंट पे देखेंगे कि ये ज़्यादा कम टेम्परेचर तो नहीं हो गया इसका। ये देखिए हम ये मशीन जो है पेज निकाल रही है। ये देखें अब हमने इस पेज पे, ये देखें अब ये हमारी जो, ये देखें ये पेज पे, ये देखें ये थोड़ा सा मिट रहा है, यानी कि हमारा जो है ये 100 पे मशीन ठीक नहीं चलेगी। ये देखें ये हमारा हीटर यूनिट गर्म नहीं हुआ इतना। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने इसकी सेटिंग ऐसी की है। ये देखें मिट रहा है ना, इस पे हाथ फेर रहे हैं हम, ये बिल्कुल कच्चा प्रिंट आ रहा है। तो ये वीडियो ये सेटिंग दिखाने का मतलब ये था कि ये हमारी सेटिंग काम करती है। ये देखें ये बिल्कुल कच्चा प्रिंट आ रहा है। तो ये जो सेटिंग है ये टेम्परेचर कंट्रोल की सेटिंग आप जो है कहीं पे भी ले जा सकते हैं, इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। ये देखें अब ये सेटिंग आप कहाँ पे सेट करेंगे? ये सेटिंग आप वहाँ पे सेट करेंगे जहाँ पे आपका प्रिंट जो है ये मिटे नहीं। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपका हीटर यूनिट ज़्यादा गर्म होता है, पेज ज़्यादा फंसाता है। एक प्रॉब्लम ये भी आती है जब हीटर यूनिट आपका ज़्यादा गर्म होता है तो पेज जो है वो ज़्यादा फंस जाता है उसमें, क्योंकि हीटर रूलर ज़्यादा गर्म होने की वजह से पेज को अपनी तरफ खींचता है, पेज थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है और पेज उसमें फंस जाता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि जो सेटिंग करके दिखाता हूँ कि भी कौन सी सेटिंग हो कि ये आपका पेज मिटे नहीं। ये देखिए ये मिट रहा है, यानी ये कच्चा प्रिंट आया है बिल्कुल। तो दोबारा हैश लॉगिन का बटन दबाएंगे। ये देखें 1934 का कोड लगाएंगे। अब डायग्नोस्टिक में जाएंगे, 131 में जाएंगे। अब 10 नंबर में जाएंगे। अब ये जो आपका रन टेम्परेचर है आपने इसको बढ़ाना है, ये आपने 190 पे कर देना है। ये देखिए 190 पे करने के बाद हम इसको सेव करेंगे। सेव करके इसको ओके करेंगे और इसे क्लोज़ आउट करने के बाद मशीन को चलाएंगे तो ये मशीन 190 पे जो है इंशाल्लाह जो है ये पेज मिटाएगी नहीं। ये देखिए मशीन जो है रिस्टार्ट हो गई है। तो अब ये पेज निकालते हैं। ये देखिए स्कैनिंग हो रही है और ये देखें यानी कि स्कैनिंग होते ही आपकी मशीन जो है वो उसको ओके कर देती है अपना हीटर यूनिट को, और जो है वो पेज आपका फौरी तौर पे निकाल देती है। ये देखें ये इस वक्त जो है ये आपका पेज जो है ये सही है बिल्कुल, ये बिल्कुल फंस नहीं रहा, यानी कि मिट नहीं रहा ये, और पेज फंस भी नहीं। इस सेटिंग में आपका पेज बिल्कुल फंसेगा भी नहीं हीटर रूलर में, क्योंकि हीटर रूलर जब ज़्यादा गर्म होता है तो उसमें पेज लाजमी तौर पे फंसता है। तो आप 190 पे सेटिंग करें, या अगर आपकी मशीन जो है ये इसको मिटा रही है तो आप 200 पे सेट कर दें इसको। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो जो है ये पसंद आई होगी। शुक्रिया।